हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एशिया कप 2025 का होस्ट इंडिया है। एशिया कप का जो एशिया बोर्ड है, एसीबी जो है, एशियन क्रिकेट बोर्ड, उसका इस समय प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ है और वहाँ का गृह मंत्री भी है। तो ये लोग पहले ढाका में मीटिंग करना चाह रहे थे। तो इंडिया ने रिजर्वेशन कहा कि हम ढाका में नहीं आएंगे, आप मीटिंग को सिंगापुर वगैरह में करो कहीं जो है। तो फिर जो भी बात हुई हो, तो अंत में ये हुआ कि इंडिया यहाँ से बैठ के इंडिया में ही मीटिंग अटेंड कर लेगा रिमोट लोकेशन से। तो अब वो मीटिंग में हम लोग जैसे जिस तरह सीनियर क्रिकेटर ने, युवराज सिंह वगैरह की उनकी टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान से खेलने के लिए मना कर दिया था, और वो जो चला जो है, उसके बाद वो मैच नहीं हुआ, तो हम लोग को एक क्लियरिटी आ गई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड किस लाइन पे चल रहा है। तो एशिया कप में भी हमें लगा कि ये लोग देश का जो गौरव स्वाभिमान है वो पैसे के आगे नहीं तोलेंगे, बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड वाले, बीसीसीआई वाले, और ये मना कर देंगे एशिया कप करने से ही, या अपने कोई विड्रा कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। अब मैं वो सीन भूलता नहीं जो पहलगाम में इन लोगों ने आतंकवादियों को भेज करके मारा है, और जो बकवास किया था आसिम मुनीर ने वहां बैठ करके, विदेशी जो डेलीगेट्स आए हुए थे उनके सामने। तो वो चीज पछता नहीं, वो सुन सुन के अभी भी एकदम शरीर में आग लग जाती है, जैसे गुस्सा लगती है बहुत। तो अभी राजीव शुक्ला जो हमारे हैं ना, ये कब से यार बीसीसीआई में पड़े हुए हैं, इनको कोई हटाने वाला नहीं है क्या? बीसीसीआई जैसे इनके नाम से लिख गया है, किसी न किसी पोस्ट पे हमेशा पड़े रहते हैं। तो अब ये मीटिंग अटेंड, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हैं, इनके अंदर जैसे कोई स्पाइन जैसा कुछ है ही नहीं है कि तगड़े से बात करें। ये चिकनी चुपड़ी हर जगह बातें करते रहेंगे, और ना कहाव से दोस्ती ना कहाव से बैर वाला हिसाब किताब इनका चलता रहता है। तो ये हमारा मीटिंग अटेंड करने समय हालांकि पहले से डिसाइड हुआ रहा होगा। तो अब ये हुआ कि वहाँ फाइनल ये हुआ कि ये मैच थर्ड वेन्यू में होगा। होस्ट तो इंडिया ही है। अब इंडिया में मैच इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान यहाँ आएगा भी नहीं सही, या वो आ भी सकते हैं, पाकिस्तानियों का कुछ पता नहीं है, लेकिन इंडिया उनको बुलाना ही नहीं चाहती अपने सॉइल पे। मतलब किसी पाकिस्तानी का इंडिया की धरती पे नहीं पैर पड़ना चाहिए, हम लोग का अब ये है। तो ये डिसाइड हुआ कि थर्ड वेन्यू पे होगा, यूएई में मैच होगा। अब ये बहुत डिसहार्टेंड है। देखिए, अगर यूएई में मैच होता है एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का, पहले तो इंडियन खिलाड़ियों को भी मना कर देना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं मैच खेलेंगे, जो होगा देखी जाएगी बाद में। और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ दुबई में, तो इंडियन खिलाड़ियों को जान का खतरा है। इंडियन खिलाड़ियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। वो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है ना, फील्ड मार्शल, उसने पूरा रेडिकलाइज कर दिया है पूरे पाकिस्तान को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान प्लेयर्स। आप तो जानते ही हैं, ये तो मैच जीत जरा सा जाएंगे, कभी कदार कोई जाएंगे, तुरंत वही ग्राउंड के अंदर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, और किसी को इस तरह आप नहीं करते हुए देखेंगे। कोई इंग्लिश इंग्लिश क्रिकेटर हो, चाहे न्यूजीलैंड का, चाहे ऑस्ट्रेलिया, वो लोग जीतने के बाद इस तरह तो नहीं करते। लेकिन ये पता नहीं, मतलब हारते हारते इनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी कि एक आध जीत गलती से मिल गया तो बस सब तुरंत वही नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं ना और इंडिया से आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों के मन में इंडिया के लिए इतनी दुश्मनी भर दिया है कि ये सारे क्रिकेट खिलाड़ी जो उनके साथ अभी खेल रहे हैं जो है ना, ये सब इंडिया के दुश्मन बने हुए हैं। आप देखते तो हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर जो वो उनका विकेट कीपर है, और किस तरह ये लोग मतलब बिहेवियर करते हैं इनका, मतलब जो है। अब आप लोग सबको पता है कि ये क्रिकेट मैदान में चाहे ब्रायन लारा चाहे दूसरे खिलाड़ी हों, उनको इनवाइट करते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो। तो अभी इसका सकलेन मुश्ताक का आप शक्ल देखिए, पुराने खिलाड़ी हैं ना, यूसुफ यूहाना, वो तो क्रिश्चियन से बन गया, इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद इन लोग की अभी शक्ल देखिए, मुश्ताक मोहम्मद है, उनकी शक्ल देखिए। और तो और जो आलू है वहाँ का,
उसका भी शक्ल आप देख लीजिए किस तरह अभी बन गया इन लोगों ने। लगता है क्रिकेटर कहीं से देख के डर लगता है इनको, इतना इनका माइंड ब्रेन वॉश हो चुका है कि तबलीगी जमात ज्वाइन करके उसके बाद क्या क्या शक्ल बना करके ये जो है बकवास करते रहते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के बारे में कमेंट, पाकिस्तान में देखिए क्रिकेट के बारे में कमेंट करने वाले तो पता नहीं कितने ही हैं, पता नहीं कितने हैं, सारे कमेंट करते हैं क्रिकेट। इनके टीम को खेलना आता नहीं, बैठे हैं 8वें पायदान पे वर्ल्ड क्रिकेट में। इनको इनको आता है खेलना, इन लोग को आता नहीं कुछ जो है। लेकिन मुझे ये लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में बकवास करने वाले सिर्फ पाकिस्तान में है। जितने खिलाड़ी नहीं है उससे 1000 गुना ज्यादा उसके बारे में बकवास करने वाले हैं वहां पे। तो ये अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच पहले तो होना ही नहीं चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए भाई इंडिया के बीसीसीआई को कि वो पाकिस्तान के साथ हर चीज को पैसे से क्यों तोलते हैं भाई। कुछ तुम्हारा स्वाभिमान, इंडिया का कुछ स्वाभिमान भी तो होना चाहिए ना। तुम्हारे इनोसेंट लोगों को 26 लोगों को मार दिया, किसी बीसीसीआई का किसी रिलेटिव रहा होता अगर वो 26 लोगों में पहलगाम में, तब इन लोग को आंख खुलती समझ में आता। अब जो बेचारे मर गए उनके जरा दिल से पूछो कि अभी क्रिकेट खेलोगे इन लोग के साथ, पाकिस्तानियों के साथ जो है। वैसे ये मरे हुए हैं, किसी काम के, इन्हें खेलना आता जाता नहीं है। सब जो है बैट लेके खड़े रहते हैं, हर बार पे छक्का ही मारना चाहते हैं और सब 100 के अंदर ही आउट हो जाने वाले खिलाड़ी हैं। एकदम बकवास टीम है, बुरी तरह हारती रहती है। तो इनके साथ मत खेलो ना। इनकी जबान बहुत लंबी है, जबान बहुत चलती है पाकिस्तानियों की। और उसी में ये भी देख रहे थे एजाज बकरी जो है ये भी बकवास करता रहता है बहुत जो है। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान से। और जो होगा आगे देखी जाएगी। एशिया कप को इंडिया को बायकॉट करना चाहिए। तो होस्ट है तो क्या हुआ है, देश के ऊपर हो क्या क्रिकेट जो है। तो समझ में नहीं आता हमें जो है। तो इसलिए इनको इनका एकदम पूरी तरह से बायकॉट करके, और इंडिया अगर खेलेगा तो बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया दुबई को पाकिस्तान इंडिया तो है नहीं, वहाँ तो वहाँ तो जो है पाकिस्तानी भी सब जाएंगे देखने मैच। अब दुबई वाले कितने लोग को मना करेंगे, पाकिस्तानी भी जाएंगे और रहते भी वहाँ बहुत से हैं पाकिस्तानी। सब रेडिकलाइज्ड हैं, सब इंडिया से नफरत करने वाले हैं, हिंदुओं से नफरत करने वाले हैं। तो इनके साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। आप बीसीसीआई राजीव शुक्ला किस तरह का आदमी है कुछ समझ में नहीं आता है जो है। वो क्या, इन लोग डट के खड़े ही नहीं रहते हैं। अभी पाकिस्तानी देखिए क्या बकवास करते हैं, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं दुबई में इनके साथ। इसमें गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए कि भाई क्यों खेलोगे तुम उन लोग के साथ। इतने लोग को मारा, इतनी दुश्मनी रखते हैं, अभी लड़ाई हुई है, कौन सी इनके साथ खेलने से मिलने वाला है तुम लोग को। छोड़ो छोड़ो एशिया कप जाए सीखते इसी में। फ्रेंड्स आप लोग की क्या राय है इसमें बताइए, खेलना चाहिए क्या पाकिस्तान के साथ मैच इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में। जो 26 इनोसेंट लोगों को मरवा दिया, उसे वो आसिम मुनीर इतना हिंदुओं के बारे में, इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बकवास करता है। सारे अपनी देश के लोगों को रेडिकल कर दिया है, एंटी इंडिया एंटी हिंदू बना दिया है पूरा उसने। और ऐसे लोगों के साथ जाकर मैच खेलना, किसी खिलाड़ी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी के ऊपर कि हमारे खिलाड़ियों को चोट न पहुंचा दे। कितना खेल के मैदान में तो थोड़ी हर जगह सिक्योरिटी रहेगी। आप लोग की क्या राय है फ्रेंड्स इसके बारे में बताइए, खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए, पैसा बहुत आता जाता रहेगा भाई। ये जो पैसा ये एशिया कप से कमाएंगे तो इनकी जीभ लपलपा रही है पाकिस्तानियों की कि कुछ हम लोग को पैसा मिलेगा, इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें आज यूरोपियन कंट्री है नहीं, कुछ उनसे मतलब नहीं है कुछ। तो इंडिया को डिसीजन लेना है, आप ब्रेव बनिए, थोड़ा थोड़ा अपना स्पाइन दिखाइए ना, किस तरह से बकवास के हर जगह सरेंडर कर जाते हैं। और नकवी वहाँ हीरो बन जाएगा जाके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, कि देखो हमने ये करवा दिया वो करवा दिया। अब पाकिस्तानी सब उछलेंगे। खेलना आता नहीं लेकिन ये सब बकवास करना बहुत आता है इन लोग को जो है। आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। फ्रेंड्स देखिए बीसीसीआई ने इन सबों का इतना मन बढ़ा दिया, ये वेन्यू यूएई का वेन्यू एक्सेप्ट करके एशिया
कब खेलने के लिए एक्सेप्ट करके कि अब सुनिए आप एजाज बकरी क्या बकवास कर रहा है, और सुन के आपको समझ में आएगा, सुन लीजिए और सुन करके फिर आप कमेंट करिए। जूम लिंक के जरिए शरीक हुआ और उन्होंने कहा कि हम अपने स्पॉन्सर से बात करके बताते हैं कि एशिया कप का शेड्यूल क्या रखा जाए। और बीसीसीआई ने एसीसी को बताया कि हमने अबू धाबी और दुबई को एशिया कप की होस्टिंग के लिए फाइनल किया हुआ है। और वो ओमान इंडियन मीडिया ने खबरें चलाई थी, उन सब लोगों ने जिन्होंने रेडी का बोझ समझते हैं कि हमने उठाया हुआ है, वो रेडी का बोझ उठाने वाले 4 दिन तक ये खबरें करते रहे कि ओमान क्रिकेट बोर्ड भी इजलास के अंदर नहीं आएगा, श्रीलंका भी नहीं आएगा, अफगानिस्तान भी नहीं आएगा। वो सारे आ गए और आप लोग खुद भी आ गए। अब आपका क्या, अब आप पता क्या करो, उसी रेडी के नीचे ना आके ना मर जाओ, यही आपका हल है। और अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भी होगा, आप लोग कवरेज के लिए दुबई भी पहुंचोगे, अबू धाबी भी पहुंचोगे, और उसके बाद फिर आप कवरेज भी करोगे, और फिर आप जो है वो सारा कुछ आपकी आंखों के होते हुए होगा। दरअसल सिर्फ वजह सिर्फ इतनी सी है कि इन लोगों को सिर्फ व्यूअरशिप चाहिए होती है। हमारे यहाँ भी कुछ दल्ले हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी टीम की हार का इंतजार करते हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां देके इंडियन व्यूअरशिप को उठाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी वही हो कि वो एक गंदा अंडा इनकी उस लीग के अंदर शामिल है, हरभजन सिंह और उसके साथ शेखर धवन, वो लेजेंड्स लीग के अंदर वो शामिल है। वो उन गंदे अंडों ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया। और बीसीसीआई ने किसी वक्त भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हम एशिया कप पाकिस्तान के बगैर करवाएंगे, हम पाकिस्तान, हाँ उन्होंने ये कहा था कि ढाका से मीटिंग को शिफ्ट कर दो, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी डट गए। और वो जो बीसीसीआई की बालादस्ती हुआ करती थी, वो जो दद्दागिरी थी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में ये हाइब्रिड मॉडल साइन नहीं कर रहे थे, आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज में, मुझे वो शाम आज भी याद है जब ये प्रेस रिलीज स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में विक्रांत गुप्ता ने पढ़ी और अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। और 4 तो और हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना पसंद करता हूं, वो सारा दिन अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के, अपने टीवी चैनल्स और ट्विटर पर बैठ के एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं। तो उस प्रेस रिलीज के अंदर भी आईसीसी ने लिखा था कि इंडिया और पाकिस्तान जो भी आईसीसी के इवेंट होस्ट करेंगे, दोनों न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। सुन लिया आपने ना, ऐसे हैं ये पाकिस्तानी सब, एक ढिले का दिमाग नहीं है, इंडिया के बारे में भला बुरा करना ही इनका काम है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये बीसीसीआई राजीव शुक्ला को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कैसे एग्री किया इन्होंने एशिया कप। अरे बाहर में जाए एशिया कप, क्या खेलने की ज़रूरत है? ऐसे घटिया देश के साथ खेलने की क्या मतलब है? पाकिस्तानी एकदम एक पैसे का दिमाग नहीं है। ये हर बात में अगर थोड़ा सा इंडिया पोलाइट हो जाए तो भला बुरा कर बोलना शुरू कर देते हैं। ये इंडिया की कमजोरी समझ लेते हैं ये जो है। तो सुन लिया ना एजाज बकरी क्या बकवास कर रहा है। फ्रेंड्स, लाइक शेयर, थैंक यू।